नमस्कार मित्रों, भाग्या जीएसटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे लेकर के आया हूं अगस्त महीने का राशिफल। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ने वाला है, किसके जीवन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक बहुत बढ़िया सोर्स बनने वाला है, किसके जीवन में वो ऐसा मौका मिलने वाला है जो समस्याएं से आप जूझ रहे थे वो समस्याओं से निकलने का, साथ ही साथ कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसी अचीवमेंट क्या देने वाला है अगस्त का महीना। इन सारे विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में ऐसा क्या क्या प्रभाव है, क्या परेशानी आएगी, क्या दुख आएंगे, क्या पीड़ा आएंगे, या मिलेगी आपको मनपसंद नौकरी या मनपसंद अवसर जहां अपने जीवन को एक नया विस्तार दे सके। तो समझते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के जीवन में वो प्रभाव जो अगस्त के महीने में कुछ खास देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना अच्छा परिणाम देने वाला है। मन में खुशी रहेगी, हमेशा यह मन करेगा कि कुछ बाहर कुछ नया किया जाए। बाहर नया करने का मतलब है कहीं आध्यात्मिक यात्रा पर निकला जाए। बहुत सारे ऐसे विवाद थे जो अपनों से थे, उस विवादों का निस्तारण होगा। घर में जो बच्चों के साथ आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आया था, बच्चों के व्यवहार में सुधार आएगा और आपके जीवन में एक पॉजिटिव संचार होने वाला है। बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा मानसिक परेशानी ज्यादा नहीं लेनी है, कारण कि छोटी छोटी बातों पर ज्यादा आप सोचना शुरू कर देंगे तो एक तरह का वो परेशानी देने वाला ही कारण बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले ये है कि मॉर्निंग वॉक आपको जरूर करना चाहिए और रोज ही सूर्य को जल देने की आदत डालें। जल देना मतलब सूर्यार्घ्य देना। जब इतना आप करते हैं तो अगस्त के महीने में कुछ अच्छा परिणाम आपके जीवन में आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है। अगस्त का महीना में आपके जीवन में अच्छे बदलाव होने की शुरुआत हो जाएगी। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक नए ही बदलाव की शुरुआत होगी। मन में खुशियां रहेगी, पुराने इष्ट मित्रों से मिलने का मौका रहेगा, घर परिवार में खुशी रहेगी और यह अगस्त का महीना उनके जीवन में एक नया बदलाव लेके जा रहा है। अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो नौकरी मिलने के भरपूर चांसेस है और नौकरी वो भी आपकी मनपसंद जगह। व्यापार में है तो व्यापार में एक नया बदलाव आएगा और वो बदलाव एक पॉजिटिव आएगा। कुछ मानसिक परेशानियों में आप उलझे हुए हैं, जो रास्ता आपको मिलना चाहिए वो रास्ता मिल नहीं पा रहा है, एक ठहराव सी स्थिति हो गई है। तो ये अगस्त का महीना आपके जीवन में वो बदलाव लेकर के आएगा और मन में खुशी आएगी और कुछ आगे बढ़ने की उत्साह और प्रवृत्ति हमेशा आपको आगे की तरफ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेगी। तो यह महीना बेहतर है। अब चाहते हैं कि इस महीने का बेहतर परिणाम आप मिले, मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का दैनिक पाठ करना शुरू करें, देखेंगे कि अगस्त का महीना कुछ खास देके जाएगा आपको। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर परिणाम लेकर निश्चित ही आ रहा है। आप देखेंगे कि कुछ नया आपके जीवन में होने जा रहा है। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी, कुछ नए पुराने मित्रों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ रिश्ते जो पूरी तरह टूट गए थे वो रिश्तों में अपनापन पुनः जीवित हो जाएगा। आपकी लोगों से संपर्क बेहतर बनेगा, रिश्ते बेहतर बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कोई भी अपनी मन की बात किसी को बतानी नहीं है, कारण कि ऐसा माहौल बनेगा कि आप अपनी खुशी हर जगह अपनी जाहिर कर देंगे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आने वाला समय और भी आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाए। इसके लिए करना क्या है? आपको हर बुधवार को गणेश भगवान की थोड़ा सा पूजा करना है। कुछ नहीं, ओम गंग गणेशाय नमः या गणेश चालीसा का भी एक बार आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में वो बदलाव कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा। कुछ मन में खिन्नता आएगी, लेकिन गणेश जी की कृपा
आपके जीवन में आ रही विघ्नों को दूर करेगी और निश्चित ही यह महीना अगस्त आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, जो आपको बेहतर साबित होकर के जाएगा। यह महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर साबित हो सकता है। मन में प्रसन्नता रहेगी, उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, कुछ नया करने को मन करेगा और देखेंगे कि वैसी परिस्थितियां भी आपके मन के अनुकूल बन जाएगी। मन आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहेगा। देखेंगे कि ईश्वर की कृपा, चाहे वो किसी साधना द्वारा, किसी संत का आशीर्वाद या कोई तीर्थ यात्रा से भी आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। परंतु ध्यान ये रखना है कि घर परिवार में छोटी छोटी बातों में विरोधाभास पैदा नहीं करना है। ऐसी भी संकेत है कि पहले कुछ बातें जो थी, जो विरोधाभास बनी हुई थी, आज भी मन में चल रहा है। परंतु ध्यान ये रखना है कि कंफ्यूजन से निकलना है। छोटी छोटी बात विवादों में आपको पड़ना नहीं है। अगर आप समरसता अपनाते हैं, समरसता मतलब ये कि जो चल रहा है उसको चलने दो, अगले को बड़ा रहने दो, उसकी ही जीत हो जाने दो। परंतु देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं बनेगी, खास करके पारिवारिक माहौल में। परंतु यही है, सब ईश्वर पर छोड़ना है, भगवान भोलेनाथ पर छोड़िए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आ रही जीवन में सारी संकट, सारी परेशानियां भी दूर हो गई। करना क्या है? ओम नमः शिवाय। और श्रावण का महीना भी होगा, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ ये करना है, बिलपत्र और कुछ फूल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। देखेंगे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सारे संकट यूं निकल जाएंगे और आप खुशियों से भरा मन लेकर के आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना मिला जुला परिणाम देने वाला है। परंतु ध्यान ये रखना है कि कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना है। कोई दूर की यात्रा भी करनी है तो बड़ी समझदारी से करनी है, या बेहतर होगा कि इस अगस्त महीने में उस यात्रा को रोक ही दिया जाए। आप देखेंगे कि बेवजह आपके मन में गुस्सा आएगा। छोटी छोटी बातों में ही जो कभी भी गुस्सा करने वाली परिस्थितियां नहीं बनेगी, लेकिन आपके मन में गुस्सा आएगा और बेवजह आप बात को बतंगड़ बना करके अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को खत्म करना चाहेंगे। परंतु ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात अगर मन के अनुरूप नहीं होती है तो बेहतर होगा उस पर अपनी एक्शन नहीं करना, शांत चित्त होकर के किसी के बात को सुन लेना। अगर ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि समय अच्छा आपके हिसाब से चलेगा। बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो मन की इच्छाएं पूरी होगी। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी आपकी प्लानिंग चल रही थी तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है बस। अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य, आपकी इच्छा और आपके वाणी, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए और काम कर लिया जाए तो देखा जाएगा कि अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर परिणाम देकर ही जाएगा। लेकिन अगस्त के 15 दिनों के पहले वाला समय थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा। 15 दिनों के बाद वो सारी चीजें, आपकी परिस्थितियां आपके मनोनुकूल हो जाएंगी। करना क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य देना कभी मत भूलिए और एक नियम बनाइए कि सूर्यार्घ्य जितना देंगे, हर रोज देंगे, सूर्य की कृपा आपके जीवन में बनती रहेगी तो सारी मान प्रतिष्ठा, लोगों का सपोर्ट और मन की प्रसन्नता हमेशा आपके साथ रहेगी और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आप जहां भी रहेंगे अपनी चमक फैलाते ही रहेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है, परंतु ध्यान ये रखना है कि छोटी छोटी बातों में अचानक निर्णय नहीं लेना है। अगर छोटी बातों को आपने छोटा समझ करके कुछ ऐसा निर्णय ले लिया तो अगस्त के महीने में पूरा उन उलझनों को सुलझाने में ही मानसिक अवस्था खत्म होने वाली है। ध्यान ये रखना है। व्यापार में है तो व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी में नहीं है तो नौकरी लगने की पूरा चांस मिलेगा आपको। कोई विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा था, वीजा कंफर्म नहीं हो रहा था, तो देखेंगे वो सारा काम इस बार हो जाएगा। कोई न कोई तीर्थ स्थल
हो सकता है कि कोई पुराना शिव मंदिर हो, अचानक ही आपकी यात्रा बन सकती है। कुछ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कारण कि वो यात्रा में मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, तो वह यात्रा भी होगी, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। अगस्त का महीना बेहतर परिणाम दे करके आपको जा सकता है, लेकिन खास करके ये ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय, कोई भी बात और कोई भी अपनी क्षमता के अनुरूप ही निर्णय लेना आपको चाहिए। अगर इस हिसाब से चलते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। करना क्या है, गणेश जी को नमस्कार करना है, कुछ नहीं तो ओम गंगणपतये नमः बोल सकते हैं, या कोई गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या नहीं तो गणेश मंदिर हो तो गणेश मंदिर में भी बुधवार के दिन जाकर के उनको नमस्कार करिए, परिक्रमा करिए, प्रसाद चढ़ाइए। मतलब अगस्त के महीने में भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके जीवन में सारे रुके हुए कार्यों को सुलझाने का कार्य करेगा और आपको एक नई दिशा देगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर परिणाम देकर के आएगा। मन में खुशी रहेगी, लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आप देखेंगे कि आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। नौकरी में ट्रांसफर का योग है, व्यापार में आगे बढ़ने के भी योग हैं। देखेंगे कि उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने के पहले 2 बार सोचिए, तब जाकर के उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर बिना सोचे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो परेशानी आपको आ सकती है। पति पत्नी के बीच संबंधों पर ध्यान देना जरूरी है, भावनात्मक लगाव की जरूरत है, कारण कि यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी, छोटी छोटी बातों में वाद विवाद बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मन में अध्यात्म के साथ साथ जागरूकता चाहिए आगे बढ़ने के लिए। शत्रुओं का विनाश होगा, शत्रु जितने भी होंगे आपके, चाहे छुपे हुए चाहे सामने वाले, धीरे धीरे आपके रास्तों से हटते चले जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। बस ये करना है कि हर शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप करें तो देखेंगे कि माता भगवती के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता मिलेगी और धन, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य सबकी प्राप्ति होगी। और अगस्त का महीना बेहतर परिणाम देगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे इस महीना में कि आने वाले महीनों में अच्छा रिजल्ट देकर के जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर साबित होने वाला है। बस जोश चाहिए, स्फूर्ति चाहिए और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति चाहिए कि हर परिस्थितियों को बदलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आप में है। अब तक जो भी परिस्थितियां रही हैं प्रतिकूल ही रही हैं, उसका कोई भी समायोजन नहीं हो पाया है। परिस्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं है, लेकिन अनुकूलता की तरफ बढ़ रही हैं। नौकरी में थे, कई वर्क प्रेशर से परेशान थे। व्यापार में थे, धन की समस्या थी, धन का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, धन आता ही नहीं था। अगर आता नहीं था तो खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ेंगे तो उसका कैसे निदान होगा, कर्ज बढ़ेंगे, कर्ज भी बढ़े, नौकरी में भी परेशानी, अपने लोगों का भी प्रेम नहीं, अपने लोगों से एक दूरी बन गई है। मन में हमेशा एक चिंता, परेशानी कि आने वाला समय कैसा रहेगा। वो सारी चीजों को लेकर के मन बार बार सवाल करता है, कुछ ऐसा करना है, कारण कि गोचर में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि तमाम परिस्थितियों के अनुरूप चलने के बावजूद भी अब एक मन में संघर्ष करने की प्रवृत्ति है। हर वो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आप में आएगी। और इस श्रावण के महीने में अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में बदलाव ही बदलाव। करना क्या है, आपको सिर्फ शिव मंदिर में, अपने घर में भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास एक दीप दान करना, एक दिया जलाना है। इतना सिर्फ कीजिए, अगस्त का महीना आपके जीवन में निश्चित ही एक नया बदलाव लेके आएगा और ये बदलाव आपकी दिशा और दशा दोनों तय करेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर खुशनुमा माहौल देके जा रहा है। देखा होगा आपने, कुछ महीनों से आपके जीवन में एकांतता आ गई है, अकेलापन आ गई। जो लोग थे उनसे आपकी दूरी बन गई है। वो लोग
जो आपके अपने थे, जो हमेशा आपके दुख सुख में रहते थे, हमेशा आगे बढ़ने को आपको प्रेरित करते थे, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कारण बन गया कि धीरे धीरे आप उनसे दूर होते चले गए या वो लोग दूर होते चले गए। वो सारी परिस्थिति आपके अनुकूल होने जा रही है। पैसे रुपए की भी परेशानियां चलती रही होंगी। अगर आपने कुछ बड़ा पैसा का इन्वेस्टमेंट करना हो तो ध्यान रखें, इस महीना उसको करने से बचें। साथ ही साथ गुरु के मार्गदर्शन की आपको जरूरत है। आप अपने आप को वहां पा रहे हैं जो आपको कोई दिशा बताने वाला कोई नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और आपके जीवन के परेशानियों का कारण भी तो यही है कि आपको समझाने वाला, बताने वाला कुछ है नहीं। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसा अनुभव ले रहे हैं। जीवन में दुख है तो दुख की तरह रोए जा रहे हैं, सुख है तो हंसते जा रहे हैं। परेशानियां इसी हिसाब से चलती रही हैं कि जीवन में एक निराशापन भरा पड़ा है। अब अगस्त के महीने में वो सारी परिस्थितियां बदलेंगी। बस क्या करना है, एक अच्छे गुरु की सलाह मानना है और गुरु को अपने जीवन में लाना है। उनको मान सम्मान, वो ईश्वर भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इस प्रकार गुरु के मंदिर में जाइए। गुरु का मंदिर नहीं मिले, गुरु का द्वार नहीं मिले तो सिर्फ हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए और फिर उनकी शरण में रहने की कोशिश कीजिए। मार्गदर्शन वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में बदलाव इसी महीना से शुरू होने वाला है। तो उत्साह, जोश, बुद्धि और ईश्वर के प्रति श्रद्धा लेकर के आगे बढ़ें। अगस्त का महीना निश्चित ही जीवन में अच्छा बदलाव लेके आएगा और सबका सपोर्ट, साथ और मार्गदर्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना एक शुभ परिणाम देने वाला है, एक सुंदर परिणाम जो आपके पक्ष में होगा। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से निराशा बढ़ गई है आपके जीवन में, एक उदासी बढ़ गई है, लोगों का साथ छूट गया है। जो आपके अपने थे किसी न किसी रूप में दोषारोपण कर गए, वाद विवाद की ऐसी प्रक्रिया गई कि आपको ही उस वाद विवाद का कारण बना दिया गया। नौकरी में परेशानियां चल रही थी, कुछ न कुछ बीमारियों का डर बना हुआ था जीवन में। कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे। कुछ जरूरतमंद में खर्च होते चले गए। जहां जरूरत है, जरूरत के लिए भी आपको एक दो लोगों से उधार मांगने तक की भी नौबत आ गई थी। लेकिन परिस्थितियां अब अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। शनिदेव यहां कृपा करेंगे, परंतु ध्यान ये रखना है शनि और मंगल की दृष्टि भी आपके जीवन में परेशानियां तो लाएंगे। उस परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करना है, हनुमान जी की आराधना, रोज ही 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए या हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे सारी परेशानियां हवा की तरह आपके जीवन से चली जाएंगी और आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन में सफलता के कई द्वार खुलने वाले हैं जो आपके पक्ष में जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। देखेंगे कि मन की शांति मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वो ऐसी परिस्थितियां जो पिछले समय से काफी आपको परेशान कर रही थी, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। आपके मन के हिसाब से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। जहां ठहराव की जरूरत थी वो ठहराव भी मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ मन के हिसाब से करना चाहते हैं लेकिन साथ ही नहीं मिल रहा है। कभी पैसों का साथ नहीं मिल रहा है, कभी लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, कभी आपको रास्ता दिखाने वाले का साथ नहीं मिल रहा है। ये सारी परिस्थिति आपके साथ एक महीने से नहीं, पिछले काफी महीनों से चल रही है। आर्थिक स्थितियां भी अच्छी नहीं है। अगर आर्थिक स्थितियां भी अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं लेन देन की परिस्थिति में आप ऐसा फंस गए हैं कि कोई आगे का रास्ता ही नहीं सोचता। कुछ बीमारी का डर, कुछ अपनों के दूर जाने का डर, ऐसी परिस्थिति में गलत निर्णय लिए जा रहे थे। अब वो गलत निर्णय नहीं लिए जाएंगे और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सामने 7 हनुमान चालीसा का पाठ, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान को रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना करें। वही हनुमान जी आपको रास्ता दिखाएंगे। सारे कठिन रास्ते आसान हो जाएंगे और आगे बढ़ने के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतर परिणाम देके जाएगा। दुख, परेशानी,
चिंताएं, धन को लेकर के ज्यादा परेशान होना, बीमारियां जो बेवजह बनी हुई है मन में, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन उसका एक भय बना हुआ है, जो आलस से बना हुआ है, ये सारे चीजें अब खत्म हो जाएगा। जीवन में एक बदलाव आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी काम की शुरुआत करनी है हठात नहीं करनी है, मतलब बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे नहीं करनी है। कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है या नई जगह पे जाना है तो ध्यान ये रखें कि काफी सोच समझ के ही योजना बनाए, कारण कि यहाँ शनि और मंगल की दृष्टि आपके लग्न और सप्तम से पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में बेवजह परेशानियां बढ़ेगी। कोई सफर करेंगे, सफर में परेशानियां बढ़ जाएगी, आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, पूरे परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बन जाएंगी। तो कोई भी कार्य करे काफी सोच समझ के निर्णय लेकर के ही करें। और चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा, आगे का रास्ता खोलेगा। या सिर्फ भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान को नमस्कार करें, कुछ प्रसाद चढ़ाएं और अपने घर में आए। देखेंगे कि इतना ही करना भगवान के आशीर्वाद आपके जीवन में एक नया चमत्कार साबित हो सकता है। आगे के लिए आप कुछ भी बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, भगवान के नाम का या मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना भी आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा।